नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनो विप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य महाराज सूर्यसागर जी द्वारा लिखी गई। यह है सुंदर अनुपम रचनाएं और यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किन की उपासना नहीं करता, यह चर्चा कल अपनी यहाँ हुई थी। भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किसी की उपासना नहीं करता। बड़ा ही सुंदर प्रकरण था। संसार में डूबने के लिए आपको जो करना हो सो करो। जिस जीव को संसार में डूबना ही हो उसका हम क्या कर सकते हैं। जिसके संसार परिभ्रमण का काल बहुत लंबा हो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जिसने ये नक्की ही कर लिया हो कि मुझे तो संसार समुद्र में डूबना ही है, अब उस व्यक्ति को कौन बचाने में समर्थ हो सकता है। अब कोई नहीं बचाएगा उसको। नहीं साहब क्या करें, समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, नहीं थोड़ा सा तो मानना ही पड़ता है, देखना पड़ता है, समाज की बातें सोचनी पड़ती है। एक बहुत सुंदर श्लोक समंत भद्र आचार्य देव का रत्नकरण श्रावकाचार्य का 30 नंबर का श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। एक प्रकार से निर्णय नहीं करने वाले लोगों के लिए ये एक बेस है। जो लोग तत्व निर्णय नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों को तत्व का निर्णय नहीं है, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है, उन लोगों के लिए ऐसा मान लीजिए कि ये समंत भद्राचार्य एक कसौटी पत्थर दे देते हैं कि आप डगमगाना मत। हम आपको जो बात कह रहे हैं आप उससे विचलित मत होना, आप घबराना नहीं, आप डरना नहीं। ये बातें कह रहे हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य की पंक्तियां हैं, आपके सामने प्रस्तुत है। पेज नंबर निकालिए 585। 500 कितना नंबर है? 585। 585 नंबर, 585 नंबर पेज। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगनाम प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। ओ खतरनाक लाइनें नहीं है। भय, आशा, स्नेह, लोभाच। क्या? भय, आशा, भय से, आशा से, स्नेह से और किसी लोभाधिक के वशीभूत होकर कुदेवागम लिंग नाम, कुदेवों को, खोटे आगमों को, कुलिंग को, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुधर्म, इनको प्रणामम विनयम चैव, प्रणामम, प्रणाम
विनयम विनय च एव न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः, न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः। कितना सुंदर श्लोक है ना, याद कीजिए, सबको याद हो जाना चाहिए। कितनी सुंदर बातें कहते हैं श्लोक के माध्यम से। भयाशा स्नेह लोभाच, बोलिए, रिपीट कीजिए, मैं बोलता हूँ उसको रिपीट कीजिए अपने घर में, अपने मन में। भय आशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगनाम, प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः। प्रणामम विनयम, विनय विनय बहुमान चरण स्पर्श, प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु, नहीं करता है शुद्ध दृष्टयः। ओहो, वो प्रणाम नहीं करता, वो विनय नहीं करता। शुद्ध दृष्टि की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं कि साहब हम तो सम्यक दृष्टि नहीं है, हम तो कर सकते हैं कि सुनो, सम्यक दृष्टि होने वाले लोग सम्यक दृष्टियों की नकल किया करते हैं। सुनील जी सर्राफ साहब, सम्यक दृष्टि होना है ना कि हाँ साहब सम्यक दर्शन तो लेना है, पालन कीजिए इस बात का। क्या कह रहे हैं? भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंग नाम। कितना स्पष्ट है, संस्कृत कितनी सरल है। भय, आशा, स्नेह, लोभ, इनके वशीभूत होकर, ये बहुत खतरनाक है ये बातें। अभी यदि मैं इन बातों को एक एक को खोलने लगूं, डर लगता है भाई साहब, डर लगता है हमारे को। अरे डर लगता है, अरे व्यंतरों से डर लगता है, भूतों से डर लगता है। हमारा क्या बिगड़ता है? वो देवता बिगाड़ लेंगे, अरे नहीं नहीं मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा तो पता नहीं मेरे ऊपर प्रकोप आ जाएगा भाई साहब। क्या श्याम सिंघवी जी साहब, यदि मैं इनको हाथ नहीं जोड़ूंगा तो पता नहीं कौन सा देव, कौन सा व्यंतर देव, कौन सी माता, कौन सा मेरे ऊपर। अरे भाई साहब देखो, तुमने यहाँ दीपक नहीं जलाया, देखो तुमने इनको नमस्कार नहीं किया, देवी ने प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। अरे तो क्या, कहाँ रोल रहा है भाई, कहाँ धोखा खा रहा है? हम ये कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखी है ऐसी गाथा, तो उसमें अष्टपावड़ में, जो लाज गौरव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को, की पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। अरे पाप की अनुमोदना के फल में उन्हें बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। पाप की अनुमोदना की है तुमने पाप की अनुमोदना की है, पाप और पापियों की अनुमोदना का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हो महाराज, क्या लिख रहे हो आप, क्या कह रहे हो? खतरनाक बातें। कितना बड़ा 36 हाथ का कलेजा चाहिए, ऐसा कलेजा चाहिए, इतनी हिम्मत चाहिए, इतना जोश चाहिए, इतनी दृढ़ता चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति के अपना क्या बिगड़ता है, अपना क्या बिगड़ता है, माथा टेक लो, इनको ठोक दो माथा, सलाम कर दो, अपना क्या हो रहा है ये। अरे भाई क्या कह रहे हैं ये? धर्म बेच खाया तुमने थोड़े से लोभ लालच के कारण। सब अज्ञान दशाओं के अंदर क्या क्या काम नहीं किए। जगत के देव सब देखे, क्या जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। जगत के देव हठ ग्राही, कुनय के पक्ष पाती है। ये सब जगत के देवताओं की स्थिति है। भय से नहीं, किस बात का डर है? तो बिगाड़ करके दिखाए, भूत आ जाएगा, व्यंतर आ जाएगा, बिगाड़ देगा। अरे तुमने देवताओं के बारे में ऐसा बोल दिया, अब तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ में क्या होगा। अरे आ जाओ ना, बैठा हूँ तुम्हारे सामने, कौन देवता आ रहा है मेरा कुछ बिगाड़ने के लिए? किसी की हिम्मत हो तो कोई देवता आकर के दिखाए, जिनमें दृढ़ता होती है,
देवताओं की हिम्मत नहीं होती उनका कुछ आकर के बिगाड़ लेने की। भय से, आशा से, दो मुख्य हेतु हैं, भय से और आशा से। डरता है और उम्मीद है, काश भगवान, अरे कि मरता क्या नहीं करता भाई साहब, अरे भाई साहब प्लीज़, अरे यार देखो तो सही आप हैं। सोचो जरा, गोवा के 22,000 जैनों ने जान दी लेकिन सर नहीं झुकाया। वर्णी जी ने दृढ़ता रखी, बनारसी दास जी ने दृढ़ता रखी, गुरुदेव श्री ने दृढ़ता रखी। अरे कितने कितने लोगों ने, इतिहास गवाह है हमारे सामने, कितने उदाहरण मिल जाएंगे। पीपल के पेड़ वाले देव, हो पीपल के पेड़ पर देव बैठे हुए हैं, हो क्या बताएं। पीपल के पेड़ पर देव बैठे हैं, चौराहों पर देव बैठे हुए हैं। अरे वो नींबू मिर्च लटकाने से वो देवता नहीं आएगा। देखो तो सही आप लोगों की मिथ्या मान्यता। तुमने नींबू मिर्च नहीं लटकाई, तुम्हारे ऊपर देखना। सड़क पर चलते हुए तुमने वो नींबू मिर्च को टच कर दिया, अब तुमने देव का वर्णवाद कर दिया, तुम्हारा पैर लग गया उसके आगे। क्या क्या बताएं ऐसी खोटी मान्यताएं हैं। डर से, भय, डर रहा है आदमी, डर रहा है। लोग देवताओं के नाम पर डरा रहे हैं, लोग परजन्म के नाम पर डरा रहे हैं, भूत प्रेत के नाम पर डरा रहे हैं, डरा करके इससे धर्म करा रहे हैं। अरे तुम डरो डरो, अरे ये तो निर्भय बनाने का धर्म है भाई, डराने का धर्म नहीं है। ये जैन धर्म ये डराने का धर्म नहीं है, ये जैन धर्म रुलाने का धर्म नहीं है, ये जैन धर्म तो प्रसन्न कर देने का धर्म है। कुल देवी क्या सुरेंद्र जी बाबू जी साहब, जितने बम्बई में मैं जाता हूँ, जितने घरों में, घर में, क्या सबकी तो नहीं कहता मैं, लेकिन 80% घरों में बीडी जैन साहब, IS जैन साहब, सब आप लोगों के घरों की नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ। बम्बई में 80% घरों में, 80% जैन परिवारों के अंदर, जिन परिवारों में जाकर के संपर्क करो, बात करो, उनके सब के आपको घर मिलेंगे, परिवार मिलेंगे राजस्थान के गाँवों में, और वो ये कहेंगे वहाँ हमारे उस गाँव के अंदर देवी हैं, वो तो कुल देवी है, वहाँ तो मानना पड़ता है। फिर किसी के रात जगा रहे हैं, किसी के अमावस्या का कुछ कर रहे हैं, किसी का ये कर रहे हैं। क्या फंस गए हो, कहाँ फंस गए हो, किस दलदल में फंसे हुए हो आप, कौन से कीचड़ में फंसे हुए हो। थोड़ा निकालो अपने आप को उस कीचड़ से बाहर, डरो मत। अज्ञानतावश सब हो रहा है। विपुल भाई कंदी जी, ये अज्ञानता क्या क्या खेल नहीं खिलाती है। ये अज्ञानता में ये जीव क्या क्या नाच नहीं नाचता है ये कुदेवों के नाम पर। और कितना ग्रहित मिथ्यात्व और कितनी मान्यताएं, इस दहली पर ऐसा, इस जगह पर ऐसा, और इससे ऐसा हो जाएगा, इनको ये चढ़ाओ। शादी विवाह के आयोजन हो तो पहले पत्तल निकालो, दोना निकालो, उनके लिए खाना निकालो, पितरों के लिए दो। अरे तू किससे डर रहा है? नहीं वो तो हमारे पूर्वज हैं, वो तो हमारे ये हैं। तू मरे जा रहा है, तेरे को मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। डूब रही है तेरी नौका, खाई में डूब रही है क्या? कहाँ तक बतलाएं आपको। छेड़ाला पड़ी है, छेड़ाला छोटा समय सार कहते हैं। छेड़ाला सारे जनागम का मर्म भरा हुआ है। छेड़ाला हमारे आदिनाथ टीवी चैनल पर चल रही है अभी। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते रहते हैं हम छेड़ाला सुन रहे हैं पंडित जी, आपकी छेड़ाला सुन रहे हैं। छेड़ाला सुनो, पढ़ो जरा एक बार छेड़ाला को, क्या कहती है दूसरी ढाल, क्या कह रहे हैं उस छेड़ाला में। कुदेव कुगुरु कुधर्म की चर्चाएं पढ़ो जरा एक बार, दिमाग की नसें हिल जाए। अरे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कौन डराएगा तुम्हारे को। भगवान उतर करके आ जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान उतर करके आते ही नहीं है क्या, अब किससे डरना है। सब जगह पर गणेश जी के स्टैचू होंगे, घर घर के अंदर गणेश जी, पद्मावती, क्षेत्रपाल विराजमान होंगे, कुल देवी मान करके पूज रहे होंगे। भैया जैन धर्म में किसी देवी की मान्यता नहीं है क्या। बहुत अच्छा भाग्य है भाई साहब जो हम इन सब चीज़ों से दूर हैं। कितने देवी देवता हैं हमारे। जयपुर की नहीं बात कर रहा हूँ, अकेले जयपुर की ही नहीं, हीराचंद जी वैद साहब, अकेले जयपुर की बात नहीं करता हूँ, पूरे दुनिया भर के ये हाल हैं। किसी भी बड़े शहर में कहीं पर भी रोजगारेश्वर, ये ईश्वर, पास करा देने वाले, नौकरी लगाने वाले, ऐसे नाम रख देते हैं ईश्वरों के चौराहों पर, और लीप करके पोत करके उन्हें देव बना देते हैं, और लोग आकर के वहाँ चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं। अब बतलाओ अभी कैसा धर्म है ये। 33 करोड़ देवता पूजे जा रहे हैं, न मालूम किस किस को देवता मान लिया है। सूगली माई, बदबू माई, कचरा, रोजगारेश्वर, न कहाँ रोजगार नाम के ईश्वर हो गए हैं। गजब ही हो गया भाई साहब।
कोई शुक्रवार पूज रहा है, कोई शनिवार कर रहा है, कोई मंगलवार कर रहा है, कोई गुरुवार कर रहा है, जिसको जो वार समझ में आ जाए वो वार कर रहा है। फिर कोई काली माता को पूज रहा है, कोई धोली माता को पूज रहा है, कोई सफ़ेद माता को पूज रहा है, कोई सफ़ेद बालों वाली को पूज रहा है, कोई काले बालों वाली को पूज रहा है। कहाँ तक बतलाएं भाई साहब, समझ में ही नहीं आती है। ऐसा लगता है पूरे कुएं के अंदर भांग पड़ी है। अरे इतने शनिवार कर ले, इतने शुक्रवार कर ले, वो भगवान संकट मोच देंगे, तेरा संकट मिटा देंगे तेरा। इतना ये कर लेगी तो तेरी शादी हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, ये बच्चे नहीं हो रहे हैं, इतने व्रत कर लो, इस चीज़ के व्रत करो, उस चीज़ के व्रत करो, इस चीज़ के उपवास करो, उस चीज़ के करो, आज इस माता का करो, आज ये करवा चौथ है, आज ये सुहाग दशमी है, आज इसकी ये है, आज क्या क्या कर रहे हैं यार। चांद देख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, थोड़ा कहाँ है। नवरात्रि मनाओ, डांडिया खेलो, डांडिया। नवरात्रा उत्सव चल रहा है भाई साहब, नवरात्रा उत्सव क्या चल रहा है भाई साहब, डांडिया। बहुत मज़ा आया भाई साहब, हमने भी नवरात्रा मनाया था, रोज़ रात को खूब डांडिया करते थे। आधा है चंद्रमा रात आदि है, चल रहा है गाना और डंडिया लेकर के और नाचना शुरू हो रहा है। मजे अरे खूब, इस बार तो नवरात्रा के अंदर खूब मज़ा आया भाई साहब। मंदिर के अंदर क्या आयोजन हुआ और क्या नाचे। नाचने का धर्म रह गया है, नाचने में धर्म हो गया है। क्या लिख रहे हैं, समंतभद्र जैसे आचार्य चाहिए इस युग को, फिर एक समंतभद्र की जरूरत है। क्या गीत तो बहुत गा लिए, भजन तो बहुत गा लिए। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। कितने पंक्तियां कितनी गजब की है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। क्या भगवान महावीर स्वामी की राह देखो जरा, क्या रास्ता दिखाया है भगवान महावीर स्वामी ने। इस हिंसा से पीड़ित सारे विश्व को, जहाँ चारों तरफ विश्व युद्ध, क्या पता कौन से क्षण विश्व युद्ध हो जावे, क्या पता कौन से समय किसका दिमाग सरक जावे, क्या पता कब किसकी बुद्धि फिर जावे। उधर से उसने कौन सा देश कौन से देश का साथ देगा, वो देश उसका साथ दे रहा है, वो उसका साथ दे रहा है, उसने उसका बंटवारा कर दिया, उसने उसको तोड़ दिया, उसने उसके ऊपर बम्बारमेंट चालू कर दिए, बम पटकना चालू कर दिए। क्या हो कह रहे हैं देश में। न केवल वर्धमान की आवश्यकता है, क्या आज फिर एक समंतभद्र चाहिए, आज फिर एक समंतभद्र चाहिए जो डंके की चोट पर यह बात कह सके। मुझे कई बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे साधर्मियों ने मेरे से बात कही, ऐसे साधर्मियों ने बात कही जो साधर्मी नहीं थे। ऐसे लोगों ने पिछले 2-3 दिन में इतने लोग मिले मेरे से, इतने लोगों से मुलाकात हुई जिन लोगों ने कभी धर्म कर्म नहीं पढ़ा था, कभी स्वाध्याय नहीं किया, लेकिन कुछ शॉर्ट क्लिप्स देखी शांति धारा पर, इस पर उस पर, कई अपने छोटे छोटे से प्रकरणों के ऊपर मेरे से कई की, वो हमने छोड़ दिया। उस दिन के बाद से दिमाग खुल गया हमारा, उस दिन के बाद से हमने त्याग दिया। अब नहीं करते हैं, अब नहीं फंसेंगे। बात सच्ची कहते हो आप, बात में दम नज़र आता है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। ये भय से डर डर के कर रहा है, मर जाएंगे यार, अरे बाबूजी अम्मा अस्पताल में भर्ती हैं, अरे अम्मा जी की तबीयत ख़राब है, अरे इनके लिए अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, 11,000 लग जाएंगे तो अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, एक विधान करा दो तो। वो पंडित जी कह रहे हैं, वो ये मांग रहे हैं, वो चढ़ावा मांग रहे हैं, डर रहे हैं बचाने के लिए, मौत से बचने के लिए, भय से, आशा से, उम्मीद से, उत्साह से। क्या आशा अंदर में जागृत हो रही है। नहीं, एक उम्मीद तो है भाई साहब, भगवान भले ही नहीं करते हो, हम एक उम्मीद लेकर के जा रहे हैं, हमारे मन में एक आशा तो है। अरे काहे की आशा है तेरे अंदर, क्या काहे की आशा है तेरे अंदर, कौन सी आशा लेकर के बैठा है, कौन सी उम्मीद लेकर के बैठा है। ऐसी आशा को तो तिलांजलि लगा देना, इस तरह की आशा को तो। ऐसी उम्मीद नहीं चाहिए, झूठी आशा में कुछ दम नहीं है। यहाँ सच्ची बात बतला रहे हैं, हेरा फेरी का काम नहीं है, मायाचारी का काम नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। समंतभद्राचार्य देव की पंक्तियों को याद करके इनको अपने दिमाग में यहाँ लिख लेना, दिमाग पर 3 लाइनें हैं यहाँ, ऐसी पक्की छाप लेना, अपने दिमाग पर पक्की कर लेना। भयाशा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगनाम, कुदेवागम
कुदेव खोटे देव, आगम कुशास्त्र, लिंग नाम खोटे लिंग, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदेवों को, कुआगम को, कुलिंग को प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु प्रणामम विनयम, न हम प्रणाम करते हैं न हम विनय करते हैं। हो क्या कह रहे हो आप? प्रणामम विनयम चैव, क्या कृणेश जी, आशाओं का हुआ खात्मा, ऐसा है, ख़त्म कर दो, कोई आशा नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि साहब आशा से तो आसमान टिका है, क्या बात कर रहे हो आप? उम्मीद तो होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की उम्मीद मर गई वो तो मर ही गया भाई साहब। क्या उम्मीद तो होनी चाहिए, आशा तो होनी चाहिए भाई, तो अरे काय की आशा होनी चाहिए? एक उम्मीद है अब तो हमारे को, एक उम्मीद है सत्य का साम्राज्य होगा, एक उम्मीद है हमारे को पूरा विश्व एक होगा। वर्तमान में ये जैन शासन की ध्वजा पताका फहराने वाले हजारों लोग अब हमारे साथ हैं, साधर्मी हमारे साथ हैं। क्या कह रहे हैं? प्रणामम नहीं, प्रणाम तो कर लो, नहीं हाथ जोड़ लो यार, थोड़ा सा प्रणाम कर लो इनको। कैसे कर लो? विनयम, विनय कर लो। नहीं इनकी विनय तो करो भाई साहब, विनय तो करो साहब, विनय तो करो। क्यों करो? लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ प्रणाम करने के लिए निषेध कर रहे हैं, यहाँ विनय करने के लिए निषेध कर रहे हैं। पॉइंट ध्यान देना, फिर कहता हूँ, एक बार पुनः ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। समंत भद्राचार्य देव ने प्रणाम करने और विनय करने के लिए निषेध किया है, लेकिन अविनय करने के लिए, अपमान करने के लिए नहीं कहा है। दिमाग में लिखने से पहले ध्यान रखना, हम किसी का अपमान नहीं करते, हम किसी का अवर्णवाद नहीं करते, हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी की आलोचना नहीं करते, हम किसी की टांग नहीं खींचते, हम किसी के ऊपर पत्थर मारने की चेष्टा नहीं करते, हम किसी की टांग खींचने की बात नहीं करते। क्या अभिनय का अर्थ ये है उनकी बातों को उजागर करना, अभिनय का अर्थ ये है उनकी बातों को खोल खोल करके बतलाना, अभिनय का अर्थ ये है उनकी निंदा और आलोचना करना, अभिनय का अर्थ ये नहीं करना, अभिनय नहीं करना भाई मोक्ष। अभिनय का अर्थ ये मुंह फेर लेना, अभिनय का अर्थ ये अरे ये बकवास भ्रष्ट। ओ भाई क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम, किसके लिए कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? अपनी भ्रष्टता को सुधारो, दुनिया में किसी को भ्रष्ट मत कहो। क्या मजर सिंह जी साहब बहुत गंभीरता से बात कह रहे हैं। संबंध नहीं रखना, संबंध नहीं रखना, बिल्कुल संबंध नहीं रखना, दूरी बना करके रखना, दूर से हाथ जोड़ना उनसे ग्रहित मिथ्यात्वियों से, क्योंकि वो षट अनायतनों में आते हैं। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुदेव की उपासना करने वाले, कुधर्म की उपासना करने वाले, कुशास्त्रों की उपासना करने वाले, ये षट अनायतन है, ये 6 अनायतन। इनको अनायतन कहाँ है? ये स्थान रहने योग्य नहीं है, वो संगति करने योग्य नहीं है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने योग्य है, दूरी बना लेने योग्य है। कुदेव आगम लिंग नाम न कुरियो शुद्ध दृष्टि है। मतलब श्लोक इतना गजब का है, इतना गजब का श्लोक है, क्या कहें भाई साहब, इतना गजब का श्लोक कह रहे हैं। इस श्लोक के अंदर क्या बातें कह दी है बोलो। नई नई मिथ्या मान्यताएं भी सुनील जी, आज के ज़माने में नई नई मिथ्या मान्यताएं ये पाल रहा है ये व्यक्ति। किस किस तरह की मिथ्या मान्यताएं इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में आज बड़ा विपरीत स्थिति हो गई है। टीवी ने, सिनेमा ने और ये सब यूट्यूब, फेसबुक वगैरह ने ये मैसेज भेजो भैया, ये मैसेज भेजो, 10 लोगों को भेजो, फिर देखो आप 24 घंटे के अंदर 10 जगह पर आप इस मैसेज को फॉरवर्ड करो, फिर देखो आप आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आ जाता है। आया कि नहीं बदलाव? आपने भेजा था ना, आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आया क्या अवनीश भाई? कोई डिस्कशन नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, सीखवा को दीजिए जाको सीख सुहाए। अरे भैया काई के हम किससे बहस करें, हम किसको समझाएं? मेरे पास अभी कही थी किसी ने बात, मैंने आप लोगों के बीच में कही थी क्या? किसी ने कहा मेरे से आप शास्त्रार्थ करो, वाद विवाद करो उनके साथ में, आप उनके तर्कों का जवाब दो, उनसे बात करो। जिन्हें समझना हो वे आए हमारे पास में,
हम तो किसी को समझाते नहीं। जिसका समझने का भाव हो सो ठीक है। क्या बोलो। देखो भैया, महामिथ्यात्व पाले बैठे हुए हैं ये सब दुनिया के लोग। चलिए श्लोक याद हो गया होगा, एक बार फिर बोल लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। भयाशा स्नेह, स्नेह से क्या चीज़ है ये? भय से, आशा से, स्नेह से। भय की और आशा की चर्चा कर ली। स्नेह क्या चीज़ है? स्नेह मतलब प्रेम से। प्रेम से क्या चीज़ है? लोकलाज के कारण ये स्नेह है। ये लोकलाज के, अरे यार उनसे हमारा थोड़ा सा प्रेम ज़्यादा है, अब वो बुरा मान जाते, अब उनकी वजह से करना पड़ गया, इनकी वजह से कहना पड़ गया, इनकी वजह से ऐसा हो गया। भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से। अब क्या कह रहे हैं? अब लोभ लालच की बात कर रहे हैं। भय, आशा, स्नेह, लोभ, इन सब से। भय, आशा, स्नेह, लोभाचे कुदेवागम लिंगनाम प्रणामम विनयम चैवे न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः। शुद्ध दृष्टि माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। देखिए नीचे बढ़ते हैं। अर्थ, सम्यक दृष्टि जीव को भय, आशा, स्नेह या लोभ के वश होकर, सम्यक दृष्टि जीव को भय, आशा, स्नेह या लोभ के वश होकर खोटे देव, खोटे शास्त्र या खोटे गुरुओं। अब कौन खोटा देव है? अब दुनिया में तलाश, खोटे देव कौन है? मान्यता में खोटा देव बैठा हुआ है। खोटे शास्त्र, कौन है खोटे शास्त्र? मान्यता में खोटे बैठे हुए हैं, जिनसे राग द्वेष की वृद्धि होती है, वे सब शास्त्र खोटे हैं। खोटे गुरुओं, रागी, द्वेषी, परिग्रही, मिथ्या मान्यता का प्रचार करने वाले, वे सब कुगुरु हैं। दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा है, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। वे संसार रूपी समुद्र में स्वयं तो डूबेंगे ही, पत्थर की नौका के समान है, उस नौका में बैठने वाले भी डूबेंगे। ओहो, उनकी उपासना, विनय एवं प्रणाम आदि नहीं करना चाहिए। करो, थोड़ी बहुत तो करो, विनय करो, उपासना करो, प्रणाम करो। जो जिनके आगे झुकता है वो उन जैसा बन जाता है, ये समझ लेना। जो जिनके आगे झुकता है वो उन जैसा बन जाता है। आपको उन जैसा नहीं बनना हो, उनसे दूरी बना करके रखिए। आप जिनके आगे झुकते हैं श्रद्धा से, आप जिनके आगे झुकते हैं श्रद्धा से, उन जैसे गुण आप में डेवलप हो जाते हैं। वंदे तद्गुण लब्धये, वंदना ही तद्गुणों की लब्धि के लिए होती है, वंदना ही उन जैसी गुणों की प्राप्ति के लिए हुआ करती है। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, हमें तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपन पसंद है, इसलिए वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपन के अलावा और किसी के चरणों में हमारा मस्तक नहीं झुकता है। ओहो, नहीं झुकाएंगे अब किसी के आगे मस्तक। क्या अब ये माथा नहीं टेकेंगे हम, अब माथा नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी श्रद्धा को कभी हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी श्रद्धा है, हम कैसे मिटा देंगे? इस श्रद्धा को कैसे धूल धूमिल हो जाने देंगे? बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागियों को सिर है झुकाना। श्रद्धा से मस्तक तो उन्हीं के आगे झुकेगा है? जिनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होगी, मस्तक तो वहीं झुकेगा ना। मार देंगे तुम्हारे को, कल मारते हो आज मार दो। जिनका सर गलत जगह पर झुक गया वे तो मरे हुए ही है ना। जिनकी श्रद्धा लुट गई वे तो लुटे हुए ही हैं। अब उन्हें क्या कहें? जिनकी श्रद्धा मर गई वे तो मरे हुए ही हैं, अब उन्हें कौन मारेगा? जिनका विश्वास चला गया, जिनकी मान्यता मर गई, जिनका धर्म ध्यान मर गया, धर्म ध्यान की जिनकी बुद्धि टूट गई, बुद्धि छूट गई, अब उन्हें मारने के लिए किसी जहर की ज़रूरत है क्या? अब उन्हें मारने के लिए किसी जहर की ज़रूरत नहीं है। वे तो मिथ्यात्व के जहर से, कल हमने श्लोक की चर्चा की थी ना, कल परसों की बात है, 2 दिन पहले हमने आपसे चर्चा की थी उस श्लोक के संबंध में जो 11 नंबर पेज पर दिया हुआ है यहाँ। अरे ये मिथ्यात्व रोग है, ये मिथ्यात्व जहर है। ओहो हो, इस मिथ्यात्व से बच करके रहना। ये मिथ्यात्व बहुत खतरनाक है, ठगा हुआ है इस मिथ्यात्व ने हमारे को, इसलिए सावधान रहिए इस मिथ्यात्व से। इसलिए खोटे शास्त्र, खोटे देव और खोटे गुरु, कोई गुरु अपने आप को खोटा नहीं कहेगा। हर गुरु अपने आप को ये कहेगा कि मैं ही सच्चा हूँ, मैं ही सच्चा गुरु हूँ। तो ऐसे खोटे गुरुओं की उपासना, विनय
एवं प्रणाम आदि नहीं करता, सम्यक दृष्टि नहीं करता और मिथ्या दृष्टि करता है, अरे करता होगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि को प्रणाम विनय वंदना नहीं करनी चाहिए। क्या करनी नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं यहाँ पर, करनी नहीं चाहिए। अर्थ हो गया इसका। पंडित आशाधर जी ने भी अनगार धर्मामृत अध्याय 8 श्लोक संख्या 52 की टीका में निम्नलिखित गद्य इसी भाव का लिखा है। लो एक गद्य सुन लो जरा, आशाधर जी साहब क्या कहते हैं। लगभग 800 साल 1000 साल पहले हुए हैं आशाधर जी। गृहस्थ पंडितों में आशाधर जी से पुराने कोई विद्वान एकाएक ख्याल में नहीं आते, कोई हमें तो ख्याल में नहीं आ रहे। आशाधर जी से पहले माने पंडितों में, विद्वानों में, ज्ञानी धर्मात्मा गृहस्थों में सबसे पुराने विद्वानों में, प्राचीनतम विद्वानों में यदि किसी का नाम मिलता है तो एक ही विद्वान का नाम मिल रहा है, वो है पंडित आशाधर जी। सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत नाम की आपकी 2 कृतियाँ अमर कृतियाँ हैं, जिनमें बहुत उन्होंने काफ़ी बातें उन्होंने लिखी हैं। वे उस अनगार धर्मामृत के 8वें अध्याय के 52 श्लोक की टीका में लिखते हैं, उसका भाव यहाँ दिया जा रहा है उन श्लोकों का। कुदेवा रुद्रादयः शासन देवतादयश्च, क्या लिखा है? कुदेवा रुद्रादयः शासन देवतादयश्च, क्या कह रहे हैं ये? तथा आगे भी लिखा है पितरौ गुरु राजापि कुलिंगिनः कुदेवः। ये बातें लिखी है उन्होंने, आशाधर जी ने, केसी जैन साहब। और कोई नाम नहीं मिलता, कोई मिले तो तलाशिएगा आशाधर जी से पहले। मतलब जिन्होंने लेखन कार्य किया है, जिन विद्वान तो रहे ही होंगे, आखिर पहले भी हम उनका निषेध नहीं करते हैं, गृहस्थ श्रावकों में विद्वान रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने कलम चलाई, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने टीकाएं व्याख्याएं की, जिनके आज साहित्य उपलब्ध है, ऐसा कोई विद्वान अपने को दिखता नहीं है। माने सीधे आशाधर जी के पास में के बाद में उतरते हैं अपन, तो सीधे अपन पांडे राजमल जी के पास में पहुंच जाते हैं। पांडे हेमराज जी, पांडे राजमल जी, फिर बनारसी दास जी, ऐसे फिर आगे परंपरा आगे उतरती चली जाती है। देखिए क्या लिख रहे हैं। कुदेवा रुद्रादय है, कुदेव कौन है? जो रुद्र आदि हैं। अभी आगे अर्थ भी लिखेंगे, इसका अर्थ भी लिखा है, आगे नहीं लिखा है। ओह, कुदेवा रुद्र आदय है, ये तो कुदेव हैं। और शासन देवतादयश्च, शासन देवता आदयश्च, शासन देवता आदि, ये सब भी कुदेव हैं। रुद्र आदि ऐसे महादेवादिक और शासन देवी देवता, उन सब को भी यहाँ कुदेवों की श्रेणी में ले लिया गया है। ये साहब ये तो शासन देवता हैं, अरे ये तो शासन चलता है साहब, ये तो धर्म तीर्थ चलाते हैं साहब, अरे साहब ये तो क्षेत्र की रक्षा करने वाले हैं भाई साहब। करेंगे चर्चा, एक आध दिन में आगे आएगी जब चर्चा, कल परसों करेंगे चर्चा उसकी। अरे नहीं साहब ये तो शासन देवता हैं साहब, ये तो इनको तो मानना ही पड़ेगा साहब। जिन शासन की ध्वजा को थोड़ा सा फहरा रहे हैं साहब, ये तो क्षेत्रपाल हैं साहब, ये तो पद्मावती है साहब, ये तो धर्मेंद्र है साहब, ये तो ऐसे हैं साहब, ये तो ऐसे हैं साहब, ये तो कुष्मांडी देवी है साहब, ये तो ये यक्षिणी है, ये यक्ष हैं। ये कितने 24 तीर्थंकरों के आपको यक्षों के नाम मिल जाएंगे, यक्षिणियों के नाम मिल जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं। शासन देवतादयश्च, तथा आगे भी लिखा है पितरौ गुरु राजापि कुलिंगिनः। ओहो, पितरौ, ये पितर हैं, पितरों को मान रहे हैं, कहाँ अटके हुए हैं भाई साहब, ये पितरों को मान रहे हैं, तो उसको क्या होगा बोलो। पितर क्या होते हैं? बहुत सारे लोग तो पितर ही नहीं समझते। ये पितर क्या चीज़ होती है? पितर क्या होता है? पितर मतलब फादर। अरे नहीं, मरे हुए घर के मरे हुए कोई व्यक्ति मर करके व्यंतर आदि बन जावे तो उनकी मान्यता रखने के लिए
घरों में जगह जगह जैन परिवारों में भी, हिंदू परिवारों में तो बहुत होता ही है, उन्हें पूर्वजों के रूप में पूजा जाता है, उनका श्राद्ध किया जाता है। क्या उन्हें श्रद्धा से उनके लिए तर्पण वगैरह किया जाता है, उनके लिए श्राद्ध करते हैं। ये पितर कहलाते हैं वो सब। वो मरे हुए लोगों के लिए, और उनकी फ़ोटो टांग देंगे, उनके सामने न मालूम क्या क्या करेंगे, पुरखों के लिए, अपने पुरखों के लिए, वो सब पितर कहलाते हैं वो। नहीं साहब, अरे अकेले पूर्वज मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दादाजी के पिताजी थे, हमारे पूर्वज थे, क्या दिक्कत है? लेकिन पूर्वजों को आप उनके लिए थाली निकाल रहे हो, पूर्वजों की पूजा कर रहे हो, उनकी फ़ोटो लगा करके कौवों को भोजन करा रहे हो, गिद्ध भोज करा रहे हो, कौवों को भोजन करा रहे हो, सवामणी करा रहे हो, कबूतरों को खिला रहे हो, न मालूम क्या क्या जो भी इस तरह का चल रहा है। तो वो सब वो पितर कहलाते हैं, वो है ना। ये नागबली पूजा करते हैं, त्रंबक, क्या है ये, त्रंबकेश्वर, ऐसा कुछ इसी तरह का है कुछ, मैंने भी सुना है कुछ उनकी कुछ मान्यता के संबंध में, कई तरह की मान्यताएं हैं। तो ऐसे कुलिंग नाम कुलिंगिन है, कुदेव है। देखिए आगे फिर इसका खुलासा स्वयं इस प्रकार किया है। पहले तो उन्होंने ये 2 लाइनें दे दी, फिर इन 2 लाइनों को देने के बाद में खुद ने ही इन बातों का खुलासा भी किया है। और वे खुलासा करते हुए लिखते हैं, माता च पिता च पितरौ, माता च पिता च पितरौ, गुरुश्च गुरु दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरुश्च राजापि किम पुनः अमात्यादि इत्यमपि शब्दार्थः कुलिंगिनः तापसादयः, कुलिंगिनः तापस आदयः, कुलिंगिनः खोटे लिंग खोटे वेश वाले। ये सब वैदिक परंपराओं के अंदर चलता है। ये सब श्राद्ध वगैरह की परंपरा भी, पितरों की परंपरा भी, रात जगाने की परंपरा भी, ये सब परंपराएं, जागरणा करना, मतलब वो जो करते हैं उनके लिए, बहुओं के लिए कोई 8वां पूज रहा है, कोई 6ठा पूज रहा है, कोई ऐसा पूज रहा है, पेट पूजा करते हैं इस तरह की, न मालूम क्या क्या करते हैं। ये ज्योतिर्लिंगों की पूजा हो रही है, शिवलिंगों की पूजा हो रही है, उनको फ़ोटो लगा देते हैं, उनको माला चढ़ाते हैं, उनके लिए कोई वो अमावस के दिन रखते हैं और कोई वो दिन रखते हैं, और कोई पिंड दान करते हैं, कोई हरिद्वार जा कर के कर रहा है, कोई कहाँ जा कर के कर रहा है। भाई साहब ये सब डर का ही बिजनेस है, और क्या है प्रतीक जी, ऐसा ही है। कोई बरसी करते हैं, कोई उस दिन उनको याद करके फिर उनके नाम से कुछ ना कुछ दान पुण्य जागरण आदि करते हैं, जागरण करते हैं। कुलिंगिन है, तापस आदय है। तो ये कुलिंगी कौन है कि तापस वगैरह, भगवा वस्त्र पहनने वाले, पीताम्बरी पहनने वाले, नागा बाबा, साधु और सब इस तरह के, ये सब जितने भी मिलेंगे ना तापस आदि, ये सब कुलिंगी नाम। वेश धारण कर लिया, ये भस्म लगा लिए, तीन ऐसे तिलक लगा लिए, किसी ऐसे लगा दिए, फिर ऐसे लगा लिए, फिर त्रिशूल बना लिया, फिर 2-4 ऐसी मालाएं पहन ली हैं, हाथ में राख वाख ले ली, मुंडी लगा ली, और ये खोपड़ी ऐसे क्या कहते हैं उनके शमशान में से ला करके हड्डियों को इकट्ठा करके उनकी मालाएं, न मालूम क्या क्या खोटे काम करने वाले ऐसे तापस आदय। पार्श्वस्थादयश्च कुदेवाः रुद्रादय है, शासन देवतादयश्च। मतलब कहाँ तक बातें लिखें, कितनी और कहीं भी कितनी, और किसको कहें और कौन मानेगा भाई साहब। दुनिया भर में ऐसे अघोरी बाबा कदम कदम पे मिल रहे हैं आपको, घूमने फिरने वाले बहुत ही मिल रहे हैं। माने इनके बारे में जितना कहा जाए, बस थोड़ा कहा है, ज़्यादा समझ लेना। और हम तो आए दिन कहते ही रहते हैं, हम किससे डरें, हम किसको क्या कहें। हमें तो समाज में जहाँ जिस जगह पर जो विकृति दिखाई देती है, तुरंत कुछ कहने का मन आता है और हम तो कह देते हैं। आप लोगों के बीच में नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। सबको जो बात दिखाई दी हमारे को, अरे रे क्या विकृति हो रही है, अरे भाई ये क्या हो रहा है। कोई रुद्राक्ष की माला पहन रहा है, कोई किसकी माला पहन रहा है, कोई मोतियों की माला पहन रहा है, कोई किसका जाप कर रहा है, किसी मंत्र का जाप कर रहा है, कोई 4 बजे उठ करके जाप कर रहा है, कोई किसी भक्तामर के स्पेशल श्लोक को पढ़ करके उसकी सिद्धि करने के अंदर लगा हुआ है। क्या माने कोई उसमें जुड़ा हुआ है इसके अंदर। बहुत जैनियों ने किए हैं। हीराचंद जी वैद साहब कहाँ तक बात कहें।
जी मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ ये सब हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ समाज में देख रहा हूँ, जैसा देख रहा हूँ वैसा आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। 48 दियों से हो रहा है साहब, भक्तामर हो रहा है। ये दीपक समर्पित हैं, ये समर्पित हैं आपको। सुनो, तुम्हारे ये संकट आ रहा है ना, एक काम करो, तुम भक्तामर के इस श्लोक का जाप करो। भाई साहब घर ले जाते हैं, गंदों तक घर ले जाते हैं, डिब्बियों में भर भर करके ले जाते हैं। अरे वहाँ से श्रवण बेलगोला में उनका, और वो पंचामृत से हुआ था, अरे हमारी भी डिब्बी में भर दो, हमारी भी डिब्बी में भर दो, घर ले जाऊंगा, इसको ले जा करके रखूंगा, लोटे में ले जा करके रखूंगा, वहाँ ले जा करके रखूंगा। गंगा का पानी जैसे वो पवित्र मान करके गंगा जल ले आते हैं और गंगा जल को ला करके बरसों तक रखते हैं और उनको अपने दीवार पर छिड़क दो। माता जी मर रही है, उनके मुँह में गंगा जल डाल दो, 1 चम्मच गंगा जल, उनकी सदगति हो जाएगी। हे भगवान, कहाँ सदगति हो रही है? योगेश जी पांडे साहब, किया होगा अज्ञानता में, न मालूम क्या क्या किया है। अब अज्ञानता नहीं रही, अब हमें कोई डर नहीं है। भूतकाल में जो कुछ भी किया हो, डर के पीछे भाग रहे हैं, डर के आगे भूत भागते हैं, ऐसा है। देखो ये संकट आ गया, मैं कहता हूँ समाज की धारा बतला रहा हूँ मैं। अच्छा यार आप बता दो, कोई एक काम करो, तुम तो है ना बस वो 13वां नंबर, 15वां नंबर, 27वां नंबर, 47वां नंबर बताते हैं, इसका जाप कर लो। सन्मति जी साहब कोलारस वाले, आप तो बस इसका ये नंबर वाला श्लोक है, इस नंबर वाले श्लोक को याद रखो और इस नंबर वाले श्लोक की रोजाना आराधना करो। कई ऐसे मिलते हैं हर्षवर्धन जी साहब, कई ऐसे लोग मिलते हैं, पंडित जी मैंने इन 2 श्लोकों को सिद्ध कर लिया। अच्छा फिर क्या हुआ? नहीं, रात को देव आ जाते हैं मेरे पास में, मैंने सिद्ध कर लिया उनको। 44 वाला सिद्ध कर लिया था, 43 वाला सिद्ध कर लिया था, 41 वाला सिद्ध किया, तो मैं बस उस 41 नंबर वाले को सिद्ध कर दिया। रात को मेरे सपनों में सांप आने लग गए, सिद्ध हो गया, वो देवता साक्षात आ जाते हैं। मैं उठ करके बैठता हूँ और बस फिर मैं उनसे कोई प्रश्न कर लेता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो दिखते नहीं है, बंद आंखों के अंदर जरूर वो दिखाई देते हैं। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, तुमने सिद्धि कर ली है, उसकी मंत्र सिद्ध कर लिया, भक्तामर को सिद्ध कर लिया। क्या कह रहे हैं? ये भक्तामर ये भूत भगाने के लिए, भक्तामर सांप भगाने के लिए, ये भक्तामर तुम्हारी इन मान्यताओं के लिए। अरे अमर भक्त बनने के योग्य नहीं हो तुम, भक्ता जहर कर दो नाम भक्तामर की जगह, भक्त जहर, भक्त अमर नहीं। अमर पीने, अमृत पीने वाले तो देव लोग होते हैं, तुम अमृत नहीं पी रहे हो, तुम तो भक्तामर के नाम पर जहर पी रहे हो। वैदिक संघों से आ गई केसी जैन साहब, यापनी संघों से आ गई, बीच बीच में शिथिलाचार पोषक न मालूम कौन कौन से जुड़ गए अपन लोगों के साथ में, जिन्होंने ये सारी खोटी बातें अपन लोगों के बीच में मिला दी है। मिलावट बहुत है भैया, पूरे दुनिया में बस वही है ना, अपना लोटा छान करके पियो, मिलावट बहुत है। चनों में कंकर मिले हुए हैं, छान करके बीन करके खाना, सुधार करके खाना। उल्लिखित आशाधर जी की टीका की पंक्तियों से स्पष्ट है, 1000 साल पुरानी, 800-1000 साल पहले की लिखी हुई उल्लिखित आशाधर जी की टीका की पंक्तियों से, अनगार धर्मामृत में लिख रहे थे वे, उसकी टीका की पंक्तियों से स्पष्ट है कि जिनको आज शासन देवताओं के नाम से पुकारा जाता है, आज पुकारा जा रहा है जिन्हें शासन देवताओं के नाम से पुकारा जा रहा है, क्या बोलो मयंक जी? छोड़ दो, भूल जाओ दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कर रही है। जब मेरे ऊपर डंडे पड़ेंगे, जब मेरे ऊपर मौत का तांडव नृत्य होगा, तो दुनिया का एक व्यक्ति बचाने के लिए नहीं आएगा। क्या दुनिया मुझे क्या कह रही है, दुनिया मुझे क्या समझ रही है, दुनिया मुझे क्या उल्टा सीधा कह रही है, दुनिया मेरे बारे में कितने तरह के अपशब्द कह रही है, भूल जाओ उसे। सिर्फ इस बात का विचार करो, यदि मैंने सावधानी नहीं रखी तो मेरे साथ क्या होगा, बोलो। मैंने यदि ध्यान नहीं रखा तो मेरे साथ में क्या होगा। ये क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे। वो हमें पागल कह रहे हैं, हमें वो पागल दिखाई दे रहे हैं, क्या करो। दुनिया की निगाह में ज्ञानी पागल दिखता है
और ज्ञानी को सारी दुनिया पागल नज़र आती है, जो पैसे पैसे के पीछे भाग रही है, धन के पीछे भाग रही है, नाम पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रही है। नहीं भाई, ये धर्म इतना सस्ता नहीं है। क्या आज गणगौर पूजन की जा रही है, आज ये पूजन की जा रही है, आज उस देवी की पूजन की जा रही है। कहते ये सब जिनको शासन देवताओं के नाम से पुकारा जाता है, कौन है वे सब? संजीव जी साहब, कौन है वे सब जिन्हें शासन देवताओं के नाम से पुकारा जाता है? शब्द पढ़ लिए होंगे आपने, आगे इसमें लिखे हैं 3 शब्द, खतरनाक शब्द हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, सूर्य सागर जी महाराज साहब ने लिख दिया है, इसलिए पढ़ करके सुना रहा हूँ। वे सब क्षेत्र के पालक हैं, वो सब पद्मावती हैं, वो सब धरण इंद्र हैं। बचा लो इनसे, इन देवताओं से बचा लो, धरणेंद्र से बचा लो, इन पद्मावती से बचा लो, इन क्षेत्रपाल से बचा लो। बचा लो अपने मंदिरों को, बचा लो अपने क्षेत्रों को, बचा लो अपने धर्म को। आज अरे ये क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान देना। क्षेत्रपाल जी ने हमारे महावीर भगवान की हत्या कर दी। अरे क्या बोल रहे पंडित जी आप हैं? ये कहाँ की कहानी सुना रहे हो? क्षेत्रपाल जी ने हमारे तीर्थंकरों को मार दिया। आपके मंदिर में, मंदिर के बाहर क्षेत्रपाल जी विराजमान हो गए, आपके मंदिर के बाहर पद्मावती विराजमान हो गई। पद्मावती के चोला चेंज करने का आयोजन है, क्षेत्रपाल के चोला चढ़ाया जा रहा है। अंदर विराजमान 24 तीर्थंकर उन सब को भूल गए। जब चोला चढ़ाने का नंबर आया तो बाहर सब लोगों ने भीड़ लगा दी, मार दिया अंदर के तीर्थंकरों को। अंदर वेदी पर बैठे हुए तीर्थंकरों की मौत हो गई, हत्या हो गई उनकी। कौन जाता है उनके पास में? बाहर आते हैं, ये दे रहे हैं, वो बेचारे भगवान बैठे हुए हैं। सोचना जरा एक बार गंभीरता से, क्या कह रहा हूँ मैं। इतनी भी अकल नहीं है लोगों को, तो इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है। पाठ बोलते हैं, स्तुति बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है, उसका क्या अर्थ है, ये कुछ नहीं समझते हैं, ये कुछ भी नहीं समझते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, सचिन लोहाड़िया जी अंदर भगवान के सामने बोलते बोलते बाहर आकर के बोलना शुरू कर देते हैं। अंदर बोलना शुरू किया था, बाहर आते आते जो पंक्तियाँ उनके सामने निकलती है, तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी। क्या मैं कहता हूँ, ये बात कहाँ से आ गए? नरेंद्र के साथ में पद्मावती थी, बहुत बार कही है मैंने भूतकाल में ऐसी बातें। पता है क्या बोल रहे हैं? तुम ना पिछान्या न मान्या देव विविध प्रकार जी। फिर उससे क्या हुआ? या बुद्धि से ती निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी। फिर उससे क्या हुआ? भव विकट वन में करम बैरी ज्ञान धन मेरो हरियो तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। अब अपनी कहानी सुना रहे हैं क्या? ये कहानी सुना रहे हैं, अपनी कहानी सुना रहे हैं। किसके सामने आकर के सुना रहे हैं? तीर्थंकरों को तो भूल गया और बाहर देवी देवताओं के सामने आ गया। और बाहर आकर के उन देवी देवताओं के सामने आकर के क्या कह रहे हैं? जो बात अंदर कहनी चाहिए थी, हे भगवान तुमको तो नहीं पहचाना और अन्य देवी देवताओं को मानता रहा। पंक्ति का अर्थ क्या है? तुम ना पहचाना, हे भगवान मैंने तुमको पहचाना नहीं, आन माना अन्य देवी देवताओं को मानता रहा। किसको? आन माने अन्य, आन माने अन्य, आन मान्या अन्य को मानता रहा। देव विविध प्रकार जी, विविध प्रकार के देवी देवताओं को मानता रहा। घर घर में मिल जाएंगे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? आपके चाचा जी के परिवार में देख लो, आपके बुआ जी के परिवार में देख लो, आपके मामा जी के परिवार में देख लो, आपके मौसियों के परिवार में देख लो, आपके ताऊ जी के परिवार में देख लो, आपके ननिहाल में देख लो, आपके ससुराल में देख लो। क्या जरा दृष्टि दौड़ा करके तो देखो, अपने चाची सास को देखो, अपनी बुआ सास को देखो, अपनी दादी सास को देखो, अपने जरा चारों तरफ घुमा करके तो देखो, अपने दोस्तों को देखो, अपने दोस्त के परिवार वालों को देखो, उनके रिश्तेदारों को देखो, जरा देखो तो सही पूरे दुनिया भर में हो क्या रहा है भाई। मैं क्या बताऊं, पूरे दुनिया भर में क्या हो रहा है। रटी रटाई स्तुति बोलते हैं बिना अर्थ जाने हुए। संजीव जी सही कह रहे हो आप।
बिना अर्थ जाने हुए, बिना समझे हुए, बिना किसी के समझाए हुए, रटी रटाई बस जैसा दिमाग के अंदर सेट है वैसा बोलता रहता है, वैसा सुनाता रहता है। भगवान को भी अर्थ से किसको क्या लेना देना है, अर्थ की ओर तो ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए कह रहे हैं जिन लोगों को शासन देवताओं के नाम से पुकारा जाता है वे सब क्षेत्रपाल हैं, वे सब पद्मावती हैं, वे सब धर्मेंद्र हैं। ये सब, इन सब को लगा लो। क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए क्षेत्रपाल की स्थापनाएं जगह जगह हो रही है, पद्मावती की स्थापनाएं जगह जगह हो रही है, मंदिरों में हो रही है, धर्मेंद्र की स्थापनाएं हो रही है आदि। सम्यक दृष्टि श्रावक से सर्वथा पूजनीय नहीं है, सर्वथा पूजनीय नहीं है सम्यक दृष्टि श्रावक के द्वारा। अरे सम्यक दृष्टि का पद ऊंचा है, भवनत्रिक नियम से मिथ्या दृष्टि होंगे, क्या पता बाद में सम्यक दर्शन हो जाए तो हो जाए। भवनत्रिक थे ना ये यक्ष यक्षिणी वगैरह नियम से, भवनत्रिकों में जन्म लिया था ना, मिथ्या दर्शन के साथ में जन्म लिया था, मिथ्या दृष्टि थे ये। अब जाकर के सम्यक हो जाए तो हो जाए, और ये सम्यक दृष्टि है। और ये सम्यक दृष्टि है, ये थोड़े समय बाद में, कुछ सालों बाद, वर्षों महीनों बाद ये जीव ये संयम अंगीकार कर लेगा, वो असंयमी बने रहेंगे जीवन भर, मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे। कौन किसके द्वारा पूज्य होगा क्या? देखिए उनमें तो और भी कई बातें हैं जो अनुकरणीय नहीं है। केसी जैन साहब जो बातें अनुकरणीय दिख रही है, जो वो उसको उदाहरण के स्वरूप यहाँ प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए भक्तामर जी, तू भक्तामर जी सुना दे, तू सुतर जी सुना दे, तू ये सुना दे, कान दो हैं कोई बात नहीं, तो सब सुन रही हूँ साथ साथ में। इधर भक्तामर जी पूरा हो जाएगा, इधर तत्वार सूत्र जी पूरा हो जाएगा, इधर ये पाठ पूरा हो जाएगा, और तू धारा दिखा दे भाई सामने से। इधर से शांति धारा चल रही है, पाठ चल रहे हैं, इधर से स्थिति वो भाई तू शास्त्र स्वाध्याय सुना दे थोड़ा सो, आधा घंटा को टाइम चाहिए, आधा घंटा के अंदर सब पूरा हो जाए बराबर फटाफट, तो सब पूरा हो जाए। ऐसी अम्मा जी जैसी हालत है धर्म के नाम पर। पद्मावती, धर्मेंद्र, क्षेत्रपाल आदि सम्यक दृष्टि श्रावक से पूजनीय नहीं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि साहब एक बात बतला दो, यदि ये सब पूजनीय नहीं है तो फिर पूजता किसको है? चैतन्य देव की पूजा करता है, वीतरागी देव की पूजा करता है, असली अरंत सिद्ध भगवान की पूजन करता है, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान को पूजता है, सच्चे देवों को पूजता है, सच्चे गुरुओं को पूजता है, सच्चे शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन करता है। जो वीतरागी वीतरागता की बातें बतलाते हैं, जो परमात्मा की शरण छोड़ करके आत्मा की शरण की बात कहते हैं, जो अपने आत्मा को परमात्मा जैसा बतलाते हैं, ऐसे आत्माओं की बात कहने वाले देव सच्चे हैं, ऐसे आत्मा की चर्चा करने वाले गुरु सच्चे हो सकते हैं। तो फिर मंदिरों में इन देवी देवताओं की मूर्तियाँ क्यों स्थापित है, ये भी एक अहम प्रश्न चित्त में खड़ा होता है, और इस अहम प्रश्न की चर्चा करेंगे हम कल। अभी की बात को यहीं देते हैं विराम। जन्माणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। णो रियंताणो णो सिद्धाणो